नैनाथ धाम अति प्राचीन है ये, और बांसको राजा के अंतर्गत आता है ये। पहले बांसको राजा के एक नई रानी हुई थी, कोई नई रानी हुई थी, शादी करके नई बहू लाए थे। वो क्या है, भगवान शिव की परम भक्त थी, तो उनको दर्शन दिया था स्वप्न में इन्होंने, भगवान नैनाथ ने। फिर इनकी खुदाई करी गई, खुदाई करने के बाद ये निकले हैं शिवलिंग। ये स्वतः निकले हुए हैं, स्वयंभू, पधराए हुए नहीं है, स्थापित करे हुए नहीं है। और बताते हैं यहाँ पहले बस्ती थी। ऐसा कहते हैं कि 52 कोट 56 दरवाजा और जामे बसे नई के राजा, ऐसा बताते हैं बुजुर्ग लोग। करीब 400-500 साल पहले मिट्टी की बारिश हुई थी। मिट्टी की बारिश? हाँ, उसमें दब गया था ये, फिर बाद में निकाला गया है इसको, शिवलिंग को। और हमारे यहाँ योगेश्वरानंद जी महाराज थे, स्वामी जी महाराज, उनकी देख रेख में इसकी खुदाई करी गई थी शिवलिंग की। तो उसमें करीब 10 फुट खोदने के बाद भी उसका कोई ओढ़ नहीं निकला। ज्वेलरी पहनाने के लिए ज्वेलरी खंडित हो गई थी, उसको वापस ही फिर ढक दिया गया। मतलब ये स्वयंभू है, पधराया हुआ नहीं है, इसका कोई वो नहीं है, ये 5 फुट का है, 10 फुट का है। अच्छा, नीचे कोई, नीचे से ये इस तरह से है, नीचे से कोई अंत नहीं है, फैला हुआ है ये इस तरह से है, शिलानुमा, ऊपर शिला के ऊपर से निकला हुआ है। तो नई के नाथ में जो सेवा पूजा है वो नाथ संप्रदाय करता है, इसका कारण बताएंगे महाराज? ये तो कारण क्या है, नाथ ही करते आए हैं शुरू से। नहीं, सामान्यतः तो नाथ दूसरे मंदिरों में तो नहीं है, मगर नई के नाथ में तो नाथ संप्रदाय, ज्यादातर नाथ संप्रदाय करते हैं, नाथ गोसाई यही करते हैं शिव जी की सेवा। ये केवल राजस्थान में है महाराज जी, वैसे दूसरी जगह तो दूसरी जगह नहीं है, नहीं है। राजस्थान में। और यहाँ दो जो महात्मा हुए, इनके बावलदास जी और ज्ञानदास बाबा, ये बाबा हुए। ये बैरागी थे, ज्ञानदास जी और बावलदास जी। इन्होंने यहाँ तपस्या की, भजन किया, तो आज वो पूज रहे हैं। उन्हीं की वजह से ही नैनाथ फेमस हुए हैं धीरे धीरे। तकरीबन कितने वर्ष पूर्व किया है इन्होंने? करीब 200 साल तो मानो, 200 साल पूर्व तपस्या की। और यहाँ जहाँ अपन बैठे हैं, यहाँ मैंने सुना है महाराज जी कोई आश्रम भी चलता है अपना, श्री राम अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र व संत सेवा ट्रस्ट, ताकि कोई भी अतिथि यात्री हो, कोई साधु संत हो, कोई निसाई गरीब कोई भी हो, सबको दोनों समय निःशुल्क भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जाती है। और अखंड पाठ है रामचरितमानस का, तो ये करीब 2006 से चल रहा है। ये 30 मार्च 2006 से इसको करीब 18 वर्ष हो गए करीब। उसमें 3 यज्ञ हो गए, श्री राम मारुति महायज्ञ। प्रथम यज्ञ हुआ 2011 में, दूसरा हुआ 2014 में, और तीसरा हुआ 2018 में। इस तरह से 3। हनुमान जी भी अति प्राचीन है, जब से नैनाथ है ना, जब से ही हनुमान जी महाराज है। ये जो नीचे हनुमान जी विचित्रवीर सरकार। और इनका एक कहावत है कि यहाँ आज से 70 साल पहले है ना, अपने यही बस्सी के पास में कल्याणपुरा गांव, तो वहाँ किसी बच्चे यहाँ रसोई करे थे, तो बच्चे को उठा के ले गए थे हनुमान जी महाराज, कंधे पे बिठान के पहाड़ पे ले गए थे। फिर यहाँ चारों तरफ उसका हेरा मचा, ढूंढने लगे लोग। फिर दूसरे दिन शाम को जाके मिला था वो बच्चा, ऐसा बताते। ये पूरी चारों तरफ जो पहाड़ी देख रहे हैं महाराज जी, ये क्या अरावली की पहाड़ी है? अरावली की पहाड़ियां है, अरावली की पहाड़ियां है ये सब। मेरा है तो मेरे को यहाँ करीब 30 साल हो गए यहाँ पे निवास करते हुए। इसके पूर्व कहाँ थे महाराज जी आप? मेरी जन्मभूमि यही है, बांसकोई है जी। यही ये हमारा पैतृक मंदिर है। पैतृक मंदिर। हाँ, बाप दादाओं से पुजारी है हम लोग। आपके पास ही जी। ये नई के नाथ तो ट्रस्ट भी बन गया। हाँ, नैनाथ सेवा ट्रस्ट अलग है, हनुमान जी का विचित्रवीर वो अलग है। नहीं, ये सेवा ट्रस्ट तो शायद राजस्थान सरकार के पास है। नहीं, सरकार के पास नहीं है, ये वैसे ही है, जनता का ही है, सब समाजों के लोग है इसमें, सब समाज के लोग जी, अलग अलग बड़ी है, ब्राह्मण, माली, मीणा, गुजर। वर्ष में क्या बार मेला लगता है महाराज जी यहाँ पे? वैसे तो हर चतुर्दशी को मेला लगता है, जो अमावस की चतुर्दशी आती है ना, उसको प्रत्येक चतुर्दशी को 12, 13, 14 3 दिन का मेला चलता है। और वैसे मुख्य मेले लगते हैं, एक तो शिवरात्रि का,
लक्की मेला, और एक सावन में श्रावण की चौदस का जो अमावस की चौदस आती है उसका लक्की मेला लगता है वो। और वैसे सावन भादो 2 महीने पूरे मेला चलता रहता है। ये जयपुर से 35 किलोमीटर है और अपने बांसको फाटक नेशनल हाईवे 21 से 7 किलोमीटर अंदर पड़ता है। बांसको कस्बे से 3 किलोमीटर। अभी वैसे श्रावण मास चल रहा है महाराज जी, इसके बारे में थोड़ा सा कावड़ों के में तो कावड़ यात्राएं, पद यात्राएं चलती रहती है। लक्की लोग आते जाते रहते हैं। लक्की मेला चलता है पूरे 2 महीने, सावन और भादो। रामचरितमानस को भगवान शंकर ने इसकी रचना की थी, रामचरितमानस की, और भगवान शंकर ने रचना करके माँ पार्वती को सुनाया था। मानस राका समय सुपाई शिवासन भाषा, भगवान शंकर ने इसकी रचना करके और अपने मानस में इसको धारण किया, और फिर जब सम आया माँ पार्वती से उसको सुनाया माँ पार्वती को। और पूरी रामचरितमानस सुनने के बाद भी माँ पार्वती कहती है कि मेरी समझ में नहीं आया इतनी लंबी कथा, जो इसमें जो छोटा है ना, शॉर्ट और स्वीट, वो बताओ। जब फिर भगवान कहते हैं, भगवान भोलेनाथ कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये पार्वती, संसार का जो भी है ना वो सब स्वप्न है, जो वास्तविकता सत्य है ना वो केवल राम जी का नाम है। राम नाम ही सत्य है, अन्यथा सब स्वप्न है। उस स्वप्न में 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं सोते हुए स्वप्न, तो वो तो क्या है, निद्रा खुलते ही वो स्वप्न भंग हो जाता है। और एक स्वप्न होता है जागते हुए खुली आंखों से स्वप्न देखना। उसमें ये होता है आंख बंद हुई और स्वप्न टूट जाता है, दुनिया टूट जाती है कि साहब मर गया, ये तो ये हो जाता है। और मानस तो भगवान की विशेष है, रामचरितमानस राम जी को विशेष राम जी का। राम जी शिवद्रोही मम दास के हावा, सोर नर सपने मोहि न पावा। तो भगवान शंकर के जो द्रोह करने वाले हैं वो राम जी को प्रिय नहीं है, और राम जी से द्रोह करने वाले हैं वो शंकर जी को प्रिय नहीं है। शंकर जी को वही प्रिय होगा जो भगवान राम का भक्त होगा अनन्य, और राम जी को वही प्रिय होगा जो भगवान शंकर का अनन्य भक्त होगा, वही राम जी को प्रिय होगा। एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक ही है। एकानन चतुरानन पंचानन राज। तो ब्रह्मा विष्णु सब है, महेश, वो तीनों एक ही है। अलग अलग तो बना दिए गए उनकी व्यवस्था।
वीर बालाजी महाराज का मंदिर। ये पौराणिक स्थान है, राजा महाराजों के जमाने का, बहुत ही प्राचीन है। कई कथाएं है बालाजी महाराज की, कई भक्तों के कार्य यहाँ सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। जो सच्चे भाव से श्रद्धा विश्वास से आता है उसका हर कार्य यहाँ सफल होता है। रामायण पाठ कब से चल रहा महाराज जी से? ये 2006 से चल रहा है खंड, बीच में इसमें कोरोना में बंद हो गया था, लेकिन 2022 से पुनः शुरू किया गया। और इस रामायण जी के पीछे इस नैनाथ धाम पे कोई भी भूखा प्यासा यात्री आता है, साधु संत महात्मा, कोई भी ऐसा है पीड़ित आदमी, उसको यहाँ निःशुल्क भोजन प्रसादी कराई जाती है। ऐसी व्यवस्था श्री राम अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र के रूप में महाराज जी श्री वीरदास जी ने यहाँ चला रखी है। ये 2005 से ऐसी व्यवस्था चल रही है कि नैनाथ धाम पे आया हुआ कोई भी यात्री, कोई भी संत, कोई भी महात्मा भूखा नहीं सोए। ऐसी व्यवस्था श्री महाराज जी वीरदास जी ने चला रखी है। तकरीबन कितने आदमी की व्यवस्था हो जाती है महाराज जी यहाँ? यहाँ तकरीबन शाम के समय 10 से 15 आदमी का भोजन रोज बनता है। सावन मीनो आवे तारे ना दुनिया आवे से तारे ना आवे से तारे आवे से तारे ना से तारे ना लक्ष्मो मारी कन गावे थे जो का बेड़ा पारी दादा जोजी बोले ना ओ बेड़ो पारी बजावो जी करे ना।